जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख महल। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख महलों में हम सर्वप्रथम पढ़ने वाले हैं मांडू के प्रमुख महलों के बारे में। तो दोस्तों मांडू के प्रमुख महलों को याद रखने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक कर रहे हैं, जिस ट्रिक के माध्यम से हम बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं कि मांडू में कौन कौन से महल स्थित हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रिक है हमारा जहाज दो ना। तो आइए दोस्तों ट्रिक में देखते हैं। सबसे पहले कौन सा वर्ण है, तो कौन सा वर्ण है हा। तो दोस्तों हा से क्या हो जाएगा हमारा हिंडोला महल। मा से क्या हो जाएगा दोस्तों मांडू का किला। आ की मात्रा से क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा अशरफी महल। रा से क्या हो जाएगा दोस्तों रानी रूपमती का महल। और दोस्तों जहाज से क्या हो जाएगा दोस्तों जहाज महल। और दा से क्या हो जाएगा दोस्तों दाई का महल। और ना से हो जाएगा हमारा नीलकंठ महल। ये सारे महल कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों, कहाँ पर स्थित है, मांडू में ही स्थित है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि हा से हिंडोला महल है, मा से क्या है दोस्तों मांडू का किला है, आ से क्या है दोस्तों हमारा अशरफी महल है, रा से क्या है दोस्तों रानी रूपमती का महल है, जहाज से क्या है दोस्तों हमारा जहाज महल है, दा से क्या है दोस्तों दाई का महल है, और ना से क्या है दोस्तों नीलकंठ महल है। ये सारे महल दोस्तों कहाँ पर स्थित हैं, तो कहाँ पर स्थित हैं, मांडू में स्थित हैं। और मांडू दोस्तों किस जिले के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों मांडू हमारा धार जिले के अंतर्गत आता है। आइए दोस्तों इन महलों को थोड़ा हम विस्तृत रूप में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें हिंडोला महल की। तो दोस्तों हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों हिंडोला महल जो है मांडू में ही स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों हिंडोला महल का जो निर्माण है किसके शासनकाल में हुआ है, तो दोस्तों हिंडोला महल का जो निर्माण है वह होशंग शाह के शासनकाल में हुआ है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों हिंडोला शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों हिंडोला शब्द का शाब्दिक अर्थ झूलती हुई इमारत होता है। अब दोस्तों इसको झूलती हुई इमारत या फिर हिंडोला महल क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों हिंडोला महल की जो दीवारें हैं वे 77 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, इसलिए दोस्तों इसको हिंडोला महल कहा जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों हिंडोला महल मांडू में स्थित है। इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है, तो दोस्तों इसका निर्माण होशंग शाह के शासनकाल में हुआ है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों हिंडोला शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हिंडोला शब्द का शाब्दिक अर्थ दोस्तों झूलती हुई इमारत होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इस महल की जो दीवारें हैं वे 77 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, यही कारण है कि इसे हिंडोला महल कहा जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों मांडू के किले की। तो दोस्तों मांडू का किला कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों मांडू का किला मांडू में ही स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इसका निर्माण होशंग शाह ने करवाया है। और कब करवाया है, तो दोस्तों 1405 से 1407 ईस्वी के मध्य करवाया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मांडू के किले में कुल कितने दरवाजे हैं, तो दोस्तों मांडू के किले में कुल 12 दरवाजे हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मांडू का किला कहाँ पर स्थित है, मांडू में ही स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इसका निर्माण होशंग शाह ने करवाया है। और कब करवाया है, तो दोस्तों 1405 से 1407 ईस्वी के मध्य करवाया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों मांडू के किले में कुल कितने दरवाजे हैं, तो कितने दरवाजे हैं दोस्तों 12 दरवाजे हैं, जिनमें से प्रमुख दरवाजे हमें 5 याद रखना है। वे कौन कौन से हैं, तो दोस्तों पहला है दिल्ली दरवाज़ा, दूसरा है तारापुर दरवाज़ा, तीसरा आलमगीर दरवाज़ा, चौथा भंगी दरवाज़ा, पाँचवां गाड़ी दरवाज़ा। अब दोस्तों इन पाँचों दरवाज़ों में से एक सबसे महत्वपूर्ण दरवाज़ा है, वो कौन सा है दोस्तों दिल्ली दरवाज़ा ही हमें याद रखना है। इसको हमने लिख भी दिया है। तो दोस्तों मांडू के किले में सबसे महत्वपूर्ण दरवाज़ा है दिल्ली दरवाज़ा। चलिए ये हो गया हमारा मांडू का किला। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अशरफी महल की। तो दोस्तों अशरफी महल भी हमारा कहाँ पर स्थित है, मांडू में ही स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इसका निर्माण मोहम्मद खिलजी ने करवाया है। अब दोस्तों अशरफी महल या फिर अशरफी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों अशरफी जो है हमारे सोने की मुद्रा को कहा जाता है। तो दोस्तों अशरफी का आशय किससे है, तो दोस्तों अशरफी का आशय सोने की मुद्रा से है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जो हमारा अशरफी महल है यह अफ़गानी कला में कटोरी नुमा बना है। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा महल अफ़गानी कला में कटोरी नुमा बना है, तो कौन सा बना है, अशरफी महल बना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अशरफी महल कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, मांडू में है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इसका निर्माण मोहम्मद खिलजी ने करवाया है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों अशरफी का आशय किससे है, तो किससे है दोस्तों सोने की मुद्रा से है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों यह महल अफ़गानी कला में कैसा बना है, तो कैसा बना है, कटोरी नुमा बना है। ठीक, ये हो गया हमारा अशरफी महल। इसके बाद हम बात करें दोस्तों रानी रूपमती का महल। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि रानी रूपमती किसकी प्रेमिका थी, तो किसकी प्रेमिका थी दोस्तों, वाज बहादुर की प्रेमिका थी। अब इसके बाद हम रानी रूपमती के महल की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मांडू में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इसका निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने करवाया था। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि रानी रूपमती का महल कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, मांडू में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इसका निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने करवाया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों
कि यह महल जो है बाज बहादुर की प्रेयसी अर्थात प्रेमिका रानी रूपमती का महल है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों हमारा रानी रूपमती का महल। इसके बाद हम बात करें दोस्तों जहाज महल की। तो दोस्तों जहाज महल भी हमारा कहाँ पर स्थित है, मांडू में ही स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया है। और कब करवाया है, तो दोस्तों 1469 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य करवाया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जहाज महल कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मांडू में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने 1469 से 1500 ईस्वी के मध्य करवाया है। इसके बाद हम थोड़ा सा एक लाइन और देख लेते हैं इसके बारे में कि जो जहाज महल है, जहाज की आकृति में 2 तालाबों के बीच बनी हुई एक खूबसूरत इमारत है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों हमारा जहाज महल। इसके बाद हम बात करें दोस्तों दाई के महल की। तो दोस्तों दाई का महल कहाँ पर है, तो दोस्तों दाई का महल हमारा मांडू में स्थित है। अब दोस्तों दाई शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है सेविका या फिर नर्स। अतः दोस्तों इस दृष्टिकोण से यह महल दाई से संबंधित प्रतीत होता है। ठीक, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए, तो दोस्तों दाई का महल कहाँ पर है, तो दोस्तों दाई का महल जो है हमारा मांडू में स्थित है। अब इसके बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी दिया है, वो भी देख लेते हैं हम। तो दोस्तों चूँकि दाई का शाब्दिक अर्थ नर्स या सेविका होता है, अतः इस दृष्टिकोण से यह महल दाई से संबंधित प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नीलकंठ महल की। तो दोस्तों नीलकंठ महल भी हमारा कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों नीलकंठ महल भी हमारा मांडू में ही स्थित है। इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है, तो दोस्तों इसका निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, नीलकंठ महल हमारा मांडू में स्थित है। इसका निर्माण जो है अकबर के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया मांडू के प्रमुख महल। अब दोस्तों मध्य प्रदेश के अन्य महलों को देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें खरबूजा महल की। तो खरबूजा महल दोस्तों कहाँ पर है, तो कहाँ पर है दोस्तों, बुरहानपुर में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जानने योग्य है कि जो खरबूजा महल है पहले एक मकबरा हुआ करता था, वर्तमान में इसको महल कहा जाने लगा है। तो दोस्तों खरबूजा जो महल है वह बिल्किस बेगम का मकबरा है, जिसे पहले मकबरा माना जाता था, अभी वर्तमान में क्या माना जाता है, महल माना जाता है। और दोस्तों ये जो बिल्किस बेगम है, ये किसकी बेगम थी, तो दोस्तों बिल्किस बेगम जो है शाह शुजा की बेगम थी। अब दोस्तों शाह शुजा कौन था, तो दोस्तों शाह शुजा जो था मुगल बादशाह शाहजहां तथा मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं खरबूजा महल के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करें खरबूजा महल की, तो ये कहाँ पर स्थित है, बुरहानपुर में स्थित है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि बुरहानपुर में स्थित इस बिल्किस बेगम के मकबरे को ही खरबूजा महल कहा जाता है। ठीक, एक्चुअल में है क्या ये, तो दोस्तों एक्चुअल में ये एक मकबरा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिख भी दिया है कि बिल्किस बेगम कौन है। तो दोस्तों बिल्किस बेगम मुगल बादशाह शाहजहां तथा मुमताज महल के दूसरे पुत्र शाह शुजा की बेगम थी। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों खरबूजा महल। इसके बाद दोस्तों बात करें कौशक महल की। तो दोस्तों कौशक महल जो है कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कौशक महल का निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों कौशक महल का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया है। और कब करवाया है, तो दोस्तों 1445 ईस्वी में करवाया है। अब दोस्तों जो कौशक महल है यह अफगानी वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों कि कौशक महल में अफगानी वास्तुकला का उत्कृष्ट समन्वय देखने को मिलता है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि कौशक महल हमारा कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इसका निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया है। कब करवाया है, 1445 ईस्वी में करवाया है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कौशक महल में जो है अफगानी वास्तुकला का उत्कृष्ट समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों मदन महल की। तो दोस्तों मदन महल जो है हमारा कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों मदन महल हमारा जबलपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों मदन महल का जो निर्माण है वह मदन शाह ने करवाया है। और कब करवाया है, तो दोस्तों 1200 ईस्वी में करवाया है। अब दोस्तों मदन महल में जो है हमें गोंड कला देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों मदन महल में जो है हमें मदन महल जो है गोंड कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मदन महल कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जबलपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इसका निर्माण मदन शाह ने 1200 ईस्वी में करवाया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक लाइन और लिख दी है कि यह महल जो है गोंड कला का एक उत्कृष्ट नमूना है।
ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों सुंदर महल की। तो दोस्तों सुंदर महल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सुंदर महल जो है ओरछा में स्थित है। अब दोस्तों सुंदर महल का निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों सुंदर महल का जो निर्माण है वह जुझार सिंह के पुत्र ध्रुवधन ने करवाया है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों सुंदर महल जो है प्रतीक है किसका? तो दोस्तों सुंदर महल जो है जुझार सिंह के पुत्र ध्रुवधन एवं उसकी मुस्लिम प्रेमिका का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सुंदर महल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ओरछा में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण जुझार सिंह के पुत्र ध्रुवधन ने करवाया है। अब इसके बाद दोस्तों यह प्रतीक किसका है? तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। यह महल हिंदू राजा जुझार सिंह के पुत्र ध्रुवधन एवं उसकी मुस्लिम प्रेमिका का प्रतीक है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों हमारा सुंदर महल। इसके बाद हम बात करें दोस्तों जहांगीर महल की। तो दोस्तों जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ओरछा में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इस जहांगीर महल में मुगल बादशाह जहांगीर ने कुछ दिनों तक शरण भी ली थी, ये भी हमें याद रखना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ओरछा में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इसी महल में जो है जहांगीर ने कुछ दिनों तक शरण भी ली थी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा जहांगीर महल। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कमलापति पैलेस की। तो दोस्तों कमलापति पैलेस हमारा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण गोंड रानी कमलापति ने करवाया है। अब दोस्तों यह महल या फिर यह पैलेस, तो दोस्तों यह महल या यह पैलेस जो है परमारकालीन वास्तुकला एवं स्थापत्य कला का एक अनुपम उदाहरण है। ठीक, तो दोस्तों आइए दोस्तों देख लेते हैं कमलापति पैलेस के बारे में। तो दोस्तों कमलापति पैलेस जो है हमारा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण गोंड रानी कमलापति ने करवाया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों जो कमलापति पैलेस है, यह पैलेस जो है परमारकालीन वास्तु एवं स्थापत्य कला का क्या है? अनुपम उदाहरण है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों हमारा कमलापति पैलेस। इसके बाद हम बात करें दोस्तों मोती महल की। तो दोस्तों मोती महल जो है हमारा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मंडला में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण जो है हृदय शाह ने करवाया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राजा हृदय शाह ने जो है मोती महल के अलावा जो है रानी हेतु बेगम महल का भी निर्माण करवाया है और सेनापतियों हेतु बादल महल का भी निर्माण करवाया है। ठीक, तो याद रखना है, हमने लिख भी दिया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मोती महल जो है हमारा कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मंडला जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो किसने करवाया है दोस्तों? हृदय शाह ने करवाया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि राजा हृदय शाह ने रानी हेतु बेगम महल तथा सेनापति हेतु बादल महल का निर्माण भी करवाया था। यहाँ पर लिख लेना, भी करवाया था। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों मोती महल। तो दोस्तों एक मोती महल हमारा मंडला में स्थित है और एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, एक मोती महल हमारा ग्वालियर में भी स्थित है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों रानी महल की। तो दोस्तों रानी महल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों रानी महल भी हमारा मंडला में ही स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि रानी महल का निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों रानी महल का निर्माण हृदय शाह ने करवाया है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि रानी के महल को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों रानी के महल को रानी बघेलन के महल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों यह महल किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों यह महल नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं रानी महल के बारे में। तो दोस्तों रानी महल हमारा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों रानी महल मंडला में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है। तो दोस्तों इसका निर्माण हृदय शाह ने करवाया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि रानी के महल जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे स्थित ये महल रानी बघेलन का महल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा रानी का महल। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों सतखंडा महल की। तो दोस्तों सतखंडा महल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों सतखंडा महल जो है दतिया में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है। तो दोस्तों इसका निर्माण वीर सिंह जूदेव ने करवाया है। और कब करवाया है। तो दोस्तों 1614 ईस्वी में करवाया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं
सतखंडा महल के बारे में। तो दोस्तों सतखंडा महल कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों दतिया में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इसका निर्माण वीर सिंह जूदेव ने करवाया है। और कब करवाया है, तो दोस्तों 1614 ईस्वी में करवाया है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों होलकर महल की। तो दोस्तों होलकर महल हमारे कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, इंदौर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इसका निर्माण होलकर वंश की शासिका अहिल्याबाई ने करवाया है। और दोस्तों यह जो होलकर महल है यह राजवाड़ा के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि होलकर महल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों होलकर महल इंदौर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इसका निर्माण अहिल्याबाई ने करवाया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि होलकर महल किस नाम से प्रसिद्ध है, तो दोस्तों यह महल राजवाड़ा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों इस महल में लकड़ी और पत्थरों का कुशलता से प्रयोग किया गया है। दोस्तों ये हो गया हमारा होलकर महल। इसके बाद हम बात करें गुजरी महल की। तो दोस्तों गुजरी महल हमारा कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों गुजरी महल जो है हमारा ग्वालियर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इसका निर्माण राजा मानसिंह तोरमल ने अपनी प्रिय पत्नी मृगनयनी के लिए करवाया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं गुजरी महल के बारे में। तो दोस्तों गुजरी महल कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, ग्वालियर में है। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो दोस्तों इसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने करवाया है। और दोस्तों राजा मानसिंह तोमर ने अपनी प्रिय पत्नी मृगनयनी के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। चलिए ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों जयविलास महल की। तो दोस्तों जयविलास महल जो है हमारा कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ग्वालियर में स्थित है। और दोस्तों यह जो जयविलास महल है किस शैली पर बना है, तो दोस्तों जयविलास महल जो है इटालियन शैली पर बना हुआ है। और दोस्तों वर्तमान में यह जयविलास महल क्या है, तो दोस्तों वर्तमान में जयविलास महल को एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जयविलास महल कहाँ पर है, तो कहाँ पर है दोस्तों, ग्वालियर में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है, तो दोस्तों इसकी विशेषता है कि यह इटालियन शैली में बना हुआ है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि वर्तमान में यह किस में परिवर्तित हो गया है, तो दोस्तों वर्तमान में यह संग्रहालय में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों राजा रोहित महल की, इत्रदार महल की और बादल महल की। तो दोस्तों राजा रोहित महल, इत्रदार महल और बादल महल जो हैं कहाँ पर स्थित हैं, तो कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों, रायसेन में स्थित हैं। और दोस्तों इन महलों का निर्माण किसने करवाया है, तो किसने करवाया है दोस्तों, राजा राजबसंती ने करवाया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि राजा महल, इत्रदार महल और बादल महल ये तीनों कहाँ पर स्थित है, तो तीनों कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों, रायसेन में स्थित है। और दोस्तों इन तीनों महलों का निर्माण किसने करवाया है, तो किसने करवाया है दोस्तों, राजा राजबसंती ने करवाया है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे मध्य प्रदेश के सारे महल। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।